नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, अगर मैं भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करता हूं तो भोजपुरी इंडस्ट्री में आजकल जो भी कलाकार हैं वो कई सारे कलाकार अब यूट्यूबरों पर भी निशाना साध रहे हैं। यानी कि वो यूट्यूबर जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में खबरें बनाते हैं या किसी स्टार के बारे में खबरें बनाते हैं और वो कुछ कुछ बातें जो है अलग अलग स्टार को लेकर बोलते हैं, तो उसी चीज को लेकर जो है कई सारे बड़े सुपरस्टार जो हैं वो कहीं ना कहीं यूट्यूबर्स को भी टारगेट करने लगे हैं और यूट्यूबर को काफी खरी खोटी सुनाते भी नजर आ रहे हैं। क्योंकि आप भी देखते होंगे कई सारे स्टार है हो रहे हैं जो कि फेसबुक लाइव तो आ रहे हैं लेकिन उसमें बिना यूट्यूबरों की चर्चा किए वो नहीं रह पा रहे हैं। जैसे कि मैं बात करूं तो जिस तरीके से पवन सिंह फेसबुक पर लाइव आए थे और पवन सिंह ने बातों ही बातों में किसी यूट्यूबर के लिए उन्होंने बड़ी बात बोल दी थी, जिसके बाद से उन्होंने कहा था कि अंध भगवान मत बनाइए किसी को, हाँ अगर आप किसी को सपोर्ट करते हैं तो सपोर्ट करिए। तो मतलब इनडायरेक्टली अगर कहा जाए तो पवन सिंह ने भी यूट्यूबर पर निशाना साधा। और यूट्यूबर कौन है ये आपको समझने की जरूरत है कि कौन वो हो सकते हैं यूट्यूबर। खैर जो भी है, अब बात करें तो काजल राघवानी ने भी यूट्यूबर पर निशाना साधा है और उसकी वजह क्या है ये मैं पूरी जानकारी बताने वाला हूं और इस वीडियो के अंतिम दौर तक बने रहिएगा ताकि आपको हर बातें समझ में आ जाए कि एक्चुअली काजल राघवानी ने किस पर निशाना साधा है। दरअसल बात करें तो 14 तारीख जो कि वैलेंटाइन डे था और उस दिन हमारे देश में जो पुलवामा में लगभग मोर देन 45 जो हमारे देश के जवान थे वो शहीद हो गए थे। और जिस समय वहां पर ब्लास्ट हुआ था, बस में जो ब्लास्ट हुआ था वहां पर, तो पूरा जो देश है ऑब्वियसली भावनात्मक जुड़ाव होता है क्योंकि देश की रक्षा करते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं। और हमारे देश के जवान पर अगर कोई बाहर का आदमी हमला करे और वो हमारे इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह जाए तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ जो भावनात्मक जो लोगों के प्रति जो देश प्रेम होता है वो कहीं ना कहीं सामने आ जाता है। और 14 तारीख को ही पुलवामा अटैक हुआ था जहां पर हमारे देश के लोग काफी ज्यादा भावुक नजर आ रहे थे और सोशल मीडिया के माध्यम से उन 45 जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। लेकिन अचानक से काजल राघवानी जो है उस दिन चिंटू पांडे के साथ जुड़ गई थी। चिंटू पांडे के साथ जुड़ने के बाद उन्होंने उस समय पुलवामा को लेकर उन्होंने कुछ भी बात नहीं कही और वो काफी ज्यादा वैलेंटाइन डे को बढ़ावा दिया, यानी कि वैलेंटाइन डे के बारे में ही काफी ज्यादा चर्चा करती रही। और उधर से चिंटू पांडे ने भी काजल राघवानी के साथ वही प्यार भरी बातें, लिपस्टिक कितने पर फिदा हो जाओगे, ये तमाम चीजें कही थी। जिसके बाद से कई सारे यूट्यूबरों ने इन पर निशाना साधा और ऑब्वियसली निशाना साधना चाहता है क्योंकि भाई बड़े सुपरस्टार हैं, आप एक बहुत बड़ी एक्ट्रेसेस हैं, तो आपको शोभा नहीं देता है कि आप उस दिन आकर किसी के साथ भी अगर पब्लिकली डोमेन में, पर्सनली आप फोन पे बात करके बताइए, लेकिन पब्लिक डोमेन में जब इस प्रकार का वार्तालाप करती हैं तो लोगों के सामने परसेप्शन बनते हैं आप, क्योंकि आप भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत बड़े एक्ट्रेस हैं, तो ऑब्वियसली आप अगर ऐसी बात करती है तो लोगों को दुख होता है क्योंकि लोगों को इमोशनल कनेक्टिविटी होती है, लोगों को जवानों से काफी ज्यादा संवेदनशील जुड़ाव होता है। और उस स्थिति में अगर आप आकर वार्तालाप करती हैं तो आपको कहीं ना कहीं निशाना बनाया जाता है और उसी को सुनकर लोग न्यूज बना रहे थे और आप इसमें सफाई दे रहे हैं कि हम जो है अगले जो पर्सनली उसमें जब लाइव आए तो हमने पुलवामा के लिए, तो होता क्या है ना जी कि आप पहले तो जुड़ी, इसके बाद आप आ रही हैं उसमें आप ऐसी बातें बोल रही हैं, तो दो चीजें हो गई ना। पहले में आप क्यों, दूसरे में ठीक है, पहले कहीं देख के जो है खबरें लोग बना दिए और उसी चीज को वायरल हुई और उस पर जो है खुद काजल राघवानी ने निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा कि मैं इस प्रकार की चीजें जो मैं तमाम अभी बताया उस प्रकार की चीजें हुई और कुछ जो यूट्यूबर्स हैं वो कहने लगे कि आपने खेसारी लाल यादव के साथ इतना काम किया है, खेसारी लाल यादव के साथ आप एक बड़ी अदाकारा बनी हैं, आपने कुछ भी नहीं सीखा, बेशर्म और बेशर्म महिला, बेशर्म लड़की लोग कहने लगे थे काजल राघवानी को। और तमाम ऐसे वीडियो आप सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर देखे होंगे। इसी का सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि हमारे परिवार से हमें संस्कार मिले हैं, मैं खुद अपने परिवार से संस्कार सीखती हूं, मैं किसी और से क्यों सीखूं, कुछ सीखने वाली चीज हो तब तो सीखूं, जो चीज मुझे सीखने की जरूरत नहीं है वो मैं क्यों सीखूं। और इसके साथ साथ उन्होंने जो है खेसारी लाल यादव पर अगर कहा जाए तो इनडायरेक्टली निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि मैं उनसे क्या सीखूं जो लड़कियों को इज्जत नहीं करते हैं, जो लड़कियों की इज्जत के बारे में नहीं सोचते हैं, सबके सामने वो बेइज्जती करते नजर आते हैं और हर जगह चिल्लाते हैं कि वो मुझे धोखा दे दी है, वो मुझे धोखा दे दी। तो उस इंसान से मैं क्या सीखूं जो पब्लिक डोमेन में आकर महिलाओं की बेइज्जती करता है, महिलाओं को लेकर इस प्रकार की अनाप शनाप बातें करता है, तो उससे मैं
क्या सीखूं, जिसके बाद से भोजपुरी ऑडियंस काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रही है और काजल राघवानी को काफी ज्यादा खरी खोटी सुनाती नजर आ रही है। हालांकि इनडायरेक्टली उन्होंने ये सब बातें बोली है, लेकिन निशाना किस ओर है ये पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री समझ गया है। तो इस तरीके से यूट्यूबर को लेते हुए खेसारी लाल यादव पर निशाना साध दी है। तो ये तमाम बातें उन्होंने बिहार तक के इंटरव्यू में बोली हुई हैं, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। बाकी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़िए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।